फ्रेंड्स, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त नरेश जोशी। जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नरेश जोशी चैनल सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से इसको शेयर कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। काफ़ी डिमांड थी कि FIR फिल्टर का रियलाइजेशन का स्ट्रक्चर हमको एक्सप्लेन कीजिए, तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया। बेसिकली FIR फिल्टर 3 टाइप्स होता है, ठीक है। कितने टाइप का इसमें रियलाइजेशन होगा? डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन, नेक्स्ट इज कैस्केड रियलाइजेशन, थर्ड इज द लीनियर फेज FIR रियलाइजेशन, ठीक है। ये 3 टाइप के रियलाइजेशन यहाँ पे हमारे पे होने वाले, ठीक है। हम रियलाइजेशन को स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में आपको स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन है। अब डायरेक्ट जो हमने IR फिल्टर किया था उसमें हमने डायरेक्ट फॉर्म भी किया था। डायरेक्ट फॉर्म के 2 पार्ट थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर हमने कैस्केड किया था और फिर हमने पैरेलल रियलाइजेशन किया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे कौन कौन से डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन और डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन वापस यहाँ पे कोई फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म नहीं है, सिर्फ सिंगल ही है डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा जो है कैस्केड रियलाइजेशन, ठीक है। और थर्ड हमारा यहाँ पे है लीनियर फेज FIR रियलाइजेशन, ठीक है। इसको हम FIR लीनियर फेज FIR स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में, अब यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा अगर मैं आपको दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जो स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के जो टाइप्स बता रहा हूँ बेसिकली। सो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं थोड़ा सा। सो फर्स्ट है हमारा कैनोनिक, ठीक है, कैनोनिक फॉर्म। एंड सेकंड हमारा आता है नॉन कैनोनिक फॉर्म। क्लियर? कैनोनिक फॉर्म एंड नॉन कैनोनिक फॉर्म। सो कैनोनिक फॉर्म मीन्स क्या होगा आपको बताऊंगा डेफिनेशन के हिसाब से। तो बेसिकली क्या होता है इन दिस केस, नंबर ऑफ द डिले इन द स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनना, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ। नंबर ऑफ द डिले इन द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस इक्वेशंस। नंबर ऑफ द delay in the structure is equal to the order of the difference equation or order of the transfer function. Okay, then such structure is called as the canonic form. Simple, number of delay equals to number of difference equations, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा canonic form। और उसका जस्ट अपोजिट आप समझ सकते हो, if number of delay in the structure are not same as order of the transfer function or order of the difference equations, so then it is called the non canonic form. clear? so ये आपको याद रखना, ठीक है। अगर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट वे में लिख देता हूँ तो उसको आप समझ ही जाओगे। क्या हो जाएगा, डिले क्या हो जाएगा, हम डिलेस को इक्वल करेंगे। डिलेस इन द स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। DE मीन्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिफरेंस इक्वेशन। और अगर इस केस में ये क्या होगा, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कैनोनिक फॉर्म एंड नॉन कैनोनिक फॉर्म, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल लेते हैं। FIR फिल्टर का फर्स्ट फॉर्म कंसिडर करते हैं डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन। सो फर्स्ट हमारा जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा हमारा दैट इज ऑन द डायरेक्ट फॉर्म realization, that is you can say structure also, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल कंसिडर कर रहा हूँ, वो आपको समझ लेना है। एक ही न्यूमेरिकल को, जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल लेता हूँ मैं मोस्टली, ताकि उस न्यूमेरिकल से आपको बाकी के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन 1 ले रहा हूँ, रियलाइज द फॉलोइंग सिस्टम फंक्शन इन द डायरेक्ट फॉर्म। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना होगा कि FIR यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि FIR मेंशन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ आ सकता है कि रियलाइज द फॉलोइंग सिस्टम फंक्शन इन डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो आपको वहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। पहले क्वेश्चन को रीड करो, H ऑफ Z इक्वल्स टू 1 + 3/4 Z इनवर्स प्लस 17/18 Z⁻² प्लस 3/4 Z⁻³ प्लस Z⁻4। अब इस इक्वेशन में आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे पोल्स प्रेजेंट है, ठीक, सॉरी जीरोस प्रेजेंट है, पोल्स नहीं प्रेजेंट है। अगर मैं इसको ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन की बात करूँ या डिफरेंस इक्वेशन की बात करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे आपको कहीं भी पोल्स नहीं गिवन है, सिर्फ आपको जीरोस प्रेजेंट है। तो जब भी जीरोस प्रेजेंट हो तो
तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, FIR सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में फिट कर लेना। जब जीरो पोल्स मीन्स वॉट, इसके डिनोमीटर में, ठीक है ना, डिनोमीटर में नीचे कोई ना कोई इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा क्या, सिर्फ न्यूमरेटर इज प्रेजेंट। न्यूमरेटर मीन्स ओनली जीरोज आर प्रेजेंट, नॉट पोल्स आर प्रेजेंट। सो देन वी कैन से दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द FIR सिस्टम। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से हमारा क्लियर होगा। अब हमको यहाँ पे कौन सा ड्रॉ करना है, डायरेक्ट फॉर्म। यहाँ पे कोई फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, सिर्फ एक ही है, डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखो, अब क्वेश्चन मैंने आप लिख दिया h(z) 1 प्लस। अब जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कितने कोफिशिएंट बोले तो हमारा यहाँ पे जो ये वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, ये 3/4 हो गया, 17/18 हो गया, 3/4 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। तो ये हमारे क्या है, सभी कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको अगर मैं नोट डाउन कर लूँ और फिर इसको मैं लिखूँगा, तो फर्स्ट मेरा जो कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ये जो हमारा रहता है, क्या रहता है, B0। ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ पे समझ में आ जाए उसके हिसाब से लेगा, B0 = 1। ठीक है, ये B0 की वैल्यू रहेगी। फिर ये हमारा क्या रहेगा, सेकंड B1 नोट से स्टार्ट करेंगे। B1 की वैल्यू क्या होगी, 3/4। फिर हमारा रहेगा B2, ये रहेगा हमारा 17/8 ये वैल्यू। ठीक है, कोफिशिएंट लिख रहा हूँ मैं। और B3 हमारा रहेगा 3/4 एंड लास्ट हमारा B4 क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये आप लिखो नहीं लिखो तो भी चलेगा, खाली आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑर्डर 0 फंक्शन है। आप देख सकते हो कितना ऑर्डर का फंक्शन है, 4 ऑर्डर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक कितने ऑर्डर है, z⁻⁴ है, इसके लिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा FIR फिल्टर हम ड्रॉ करने वाले स्ट्रक्चर, डायरेक्ट स्ट्रक्चर, वो कैसे बनेगा ये आपको समझना इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट इस साइड हमारा जो रहेगा x(n) इनपुट, और इस साइड नीचे की साइड में ड्रॉ करूँगा y(n). ठीक है, इनपुट एंड आउट। क्लियर, ये आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आपको चेक करना था कि z की पावर कितनी थी। z की पावर मैंने आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे आपको बता सकता हूँ मैं, z की पावर क्या है, -4। ठीक है ना, z की पावर -4, मतलब मैक्सिमम कितने डिले यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, 4 डिले यूज़ होने। जितनी पावर होगी उतने हमको डिले यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे डिले को क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ 4 डिले। किसके साथ, ये x के साथ एरो लगा के, जितने पावर हो गए उतने आपको डिले ड्रॉ करना है, सिंपल। ठीक है ना, z−, थोड़ा स्पेस रखना ताकि हमको आगे भी ड्रॉ कर सके, z−, z−, ठीक है, और एक लास्ट ये हमारा z−। क्लियर, ये आ गया। अब ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, एडर आएगा। ये आप फिक्स याद रखो, हमेशा एंडिंग पॉइंट के बाद ही हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारी इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैं आपको वापस इक्वेशन लिखूँगा, बार बार मुझे पेज पर लिखना पड़ेगा। 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 है, आप देखिए 1 है ये। ठीक है, सो 1, फिर क्या 3/4 z−, फिर 17/8 z⁻²। तो अब इसी को मैं ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले 1 है, तो 1 को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा एक्सो पेन है, और यहाँ से मेरा एक कोफिशिएंट निकाला मैंने, एक लाइन को, और इधर मैंने ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे मैं एक एडर ड्रॉ कर देता हूँ, जो मेरा नेक्स्ट फंक्शन को शो करेंगे, क्योंकि आगे भी हमको वैल्यू ऐड करनी होगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 1। तो ये जो कोफिशिएंट यहाँ पे हमारा आया, इसकी वैल्यू हो गई B0, और इसकी वैल्यू हो गई B0 = 1। ठीक है, फिर हमारा क्या था, नेक्स्ट इक्वेशन था वापस 3/4 z−. ठीक है, सो 3/4 z−. ये इक्वेशन को मैं एक बार इधर नीचे लिख देता हूँ, मुझे बार बार पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ताकि आपको भी समझाने में इजी रहेगा। प्लीज़ जस्ट अ मिनट, क्योंकि लाइक तो h(z)
इक्वल्स 1 प्लस 3/4 जेड इनवर्स प्लस 17/8 जेड रेस टू -2 प्लस 3/4 जेड माइनस क्यूब प्लस जेड रेस टू -4। और इसका कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था, यहाँ से हमको मिला था B0, ठीक है। दूसरा हमारा B0 इक्वल्स टू 1, सेकंड हमारा ये हमारा कोफिशिएंट B1 इक्वल्स टू 3/4, ये हमारा नेक्स्ट कोफिशिएंट B2 17/8, नेक्स्ट कोफिशिएंट हमारा B3 3/4, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। सो दिस इज़ B4 इक्वल्स टू 1। आया समझ? ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने 1 को प्लॉट कर दिया, यहाँ पे मेरा 1 आ गया, एडर लगा दिया, ठीक है। आपको ऐसे एडर लगाना है, ऐसे स्ट्रक्चर करना है। फिर हमारा क्या है 3/4, ठीक है। और 3/4 के साथ क्या हो रहा है, एक डिले आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एक्सो पेन के साथ इधर आऊँगा और ये मेरा सिंगल डिले हो गया, और यहाँ से मैं कोफिशिएंट यहाँ पे ऐड कर दूँगा, किसको, 3/4 को, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड किया, इसका कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, ये एरो 3/4, ठीक है। तो ये हमारा किसका वैल्यू है, B1 का, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन को देख सकते हो, 3/4 जेड इनवर्स, ठीक है ना, 3/4 जेड इनवर्स। नेक्स्ट क्या है 17/8 और जेड रेस टू -2, तो एक जेड इनवर्स ये आ गया, दूसरा जेड इनवर्स आ गया, और यहाँ से मैं इसको एक एडर को आगे लेके जाऊँगा लाइन को, और एक यहाँ पे एक एडर लगा दूँ, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है जो एडर के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसके कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, वो होगी 17/8, और ये हमारा हो जाएगा B2, ठीक है। जेड इनवर्स, ठीक है, 2 हो गए, जेड रेस टू -2, तो 17/8 और ये B2 आ गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3 है, तो आपको 3 ले लेना है, ठीक है, ये तीनों एक साथ ले लेना है। फिर यहाँ पे एक एडर, और इसको यहाँ से सीधा कनेक्ट कर देना है, और इस कोफिशिएंट की वैल्यू लिख देना है, क्या है 3/4 जेड रेस टू -2, क्लियर। और लास्ट में कितने 4 है, ठीक है, ये देखो 4 है, बट कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से सीधा एक एडर निकालना है, ये इस पे आ गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, प्लीज़ समझ लेना, आपको समझाना है मेरा मोटर, ठीक है। ये आ गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, B4 की वैल्यू हो गई हमारी 1, ये जेड इनवर्स लिख दिया मैंने यहाँ पे 3/4 B3, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन, डायरेक्ट फॉर्म FIR रियलाइजेशन, ठीक है, और या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो सिंपल आपको इक्वेशन देखना है, वैल्यू को ऐड करता जाना है, उसके साथ जैसे जैसे कोफिशिएंट लगाते जाना है, और आगे बढ़ते जाना है, तो स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, एंड होप यू अबाउट द FIR डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशंस। सो पसंद आ गया हो वीडियो तो इसको वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, इतना सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट इतना बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।